हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो चलते हैं, आज मैं लाई हूँ हैदराबादी बिरयानी। तो मैंने 1 कटोरी आलू लिया, तो 1 कटोरी गाजर लिए, और 1 कटोरी से थोड़ी कम मैंने मटर लिए, और 1 कटोरी से थोड़ी ज़्यादा थे फूल गोभी लिया। फूल गोभी मैंने इसलिए ज़्यादा लिया क्योंकि वो लंबे हैं और काफ़ी बड़े भी रहते हैं, तो वो कुछ कटोरी ज़्यादा ही भर गई थी। तो साइज़ सेम है। सारी सब्जियों को मैंने लिया है। ऊपर से डाल दिया बीन्स, गाजर और फूल गोभी को लंबे लंबे कटिंग किया है मैंने। वो तो देखो, 6 सब्जियों की मैं बना रही हूँ वेजिटेबल बिरयानी। तो ऊपर से डाल दिया मैंने मशरूम भी 1 कटोरी है। तो ऊपर से डाल दिया मैंने दही मैंने 1 कटोरी भर कर लिया। बहुत ही बढ़िया बनती है हैदराबादी बिरयानी। तो बिरयानी तो हर किसी को पसंद है, तो वो तो और भी बढ़िया है। तो ऊपर से डाल दिया मैंने भर कर लहसुन अदरक का पेस्ट। जैसे मैं चिकन मैरिनेट करती हूँ सेम ही है। तो वो चिकन है, तो ये थोड़ी सी सब्जियां हैं। ऊपर से हल्दी, नमक, लाल मिर्ची मैंने थोड़ी ताज़ा लिया, ज़्यादा लिया क्योंकि कुछ तो ये फ्लेवर लेके आएगा और कुछ चटपटी बनेगी। तो देखो, सारी चीज़ें मैंने दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स किया, ताकि जो नीचे मैंने सारी सब्जियां डाले तो ना, उन पे अच्छे से मैरिनेट होना चाहिए, जैसे चिकन मैरिनेट करते हो। तो देखो, सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से दोनों हाथों से मैरिनेट करके रख दिया। बहुत ही बढ़िया है हैदराबादी बिरयानी। एक बार बनाओगे बार बार खाओगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको मैं नए नए रेसिपी नए नए अंदाज में और सरलता में बताती रहूँगी। तो देखो, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया। अब मैं जा रही हूँ बरिस्ता बिना बिरयानी नहीं बनती है, बहुत ही आसान है। तो देखो, मैंने 3 बड़े बड़े प्याज लिए थे और लंबे लंबे कटिंग कर रखी है प्याज की, ताकि जो मैं बिरयानी बनाऊंगी ऊपर से बरिस्ता बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए। तो देखो, बरिस्ता के बिना बिरयानी नहीं है। बिरयानी और बरिस्ता के खास ही हैं दोनों। तो देखो, बरिस्ता प्याज क्या है कि लंबे लंबे कटिंग होती है। तो देखो, सारे प्याज मैंने अच्छे से कट करके रख दिए। तेल बिल्कुल गर्म हो रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी ट्राई करूँगी, जब तेल गर्म हुआ रहता है तो थोड़ी सी एक प्याज डालकर चेक करूँगी तेल हुआ है या नहीं। तेल मैंने बहुत पहले ही रख दिया था। बहुत ही बढ़िया है। प्याज न तो जलना चाहिए, न ही पिंक रहना चाहिए। तो देखो, प्याज हो चुका है। बरिस्ता की तैयारी बिल्कुल, मैंने सारे प्याज डाल दिए। अच्छे से कलर लेके आए, और वो भी ब्राउन, खस्ता होना चाहिए, ताकि जैसे हाथ में पकड़ोगे ना तो बिल्कुल ही करारेदार होना चाहिए। वो होता है बरिस्ता। तो देखो, लंबी लंबी कटिंग प्याज मैंने काफ़ी लिया, और आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ी बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने प्याज भी लिए। तो देखो, बरिस्ता बनना ज़रूरी है। सारे मैरिनेट करके बीच बीच में देखा, बहुत ही बढ़िया कलर भी लाया। तो अब मैं जा रही हूँ, जो मैं चावल 1 गिलास भिगो कर रखा है, तो चावल का पानी मैंने कम से कम 3-4 गिलास लिया है। देखो, मैं इंडक्शन पे रखने जा रही हूँ ताकि जल्दी उबले। और वो चावल जो मैं बना रही हूँ बिरयानी, वो चावल बिल्कुल बिरयानी वाली बढ़िया वाले चावल होने चाहिए। तो देखो, अब मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले। जब तक मैंने इंडक्शन पे पानी रख दिया, चावलों के लिए उबलेगा। कच्चापन रखना है चावलों को भी, और कच्चापन ही रखना है वेजिटेबल सब्जियों को। तो देखो, खड़े मसाले में क्या ले मैंने, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता, 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च। बाकी और भी डाल सकते हो, मैंने इतना ही लिया है। तो उसमें मैंने अच्छे अमान दस्ता में कूट कर, जो मेरी छोटी सी डिब्बी है उसके अंदर रख दूंगी। अगर डाल सकती तो मैं पानी में भी डाल सकती थी, पर वो उतना फ्लेवर नहीं आएगा। जब आप बाद में चावलों को निकालोगे, बिरयानी में डालोगे, तो वो दिक्कत रहेगी। इसलिए मैंने छन्नी बना रखी छोटी सी। देखो, उसमें सारे मसाले मैंने कवर कर लिया, और गर्म पानी खौलते पानी में डाल दिया, ताकि जो बिरयानी की खुशबू हो इसी खड़े मसाले से आती है। तो देखो, मैंने गर्म पानी में डाल दिया। अब पानी एक तरफ से उबल रहा है चावलों के लिए, एक तरफ से बरिस्ता बन रहा है, तो दोनों में ही रखना है, भी उधर भी। तो से मैंने पानी में नमक, अगर जब चावल बनाते हो बिरयानी के लिए, कच्चा रखना है, और उसमें नमक बहुत ज़रूरी है। नमक मत भूलिएगा। तो नमक मैंने लिया काफ़ी, थोड़ी ज़्यादा ही लिया। तो और मैंने नमक कहीं नहीं डालूँगी सब्जियों में, सिर्फ मैंने वेजिटेबल में डाल रखा है और पानी में। फिर उसी हिसाब से डालना है, इसी टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखो, बरिस्ता भी बन रहा है। बरिस्ता को जलाना नहीं। और देखो, मैंने 1 गिलास बासमती चावल भिगो कर रखे हैं। कम से कम 1 घंटा बासमती चावल भीगना चाहिए।
और 15-20 मिनट सारे वेजिटेबल जो हैं सारे सब्जियों के वो भी 15-20 मिनट मैरिनेट करके रखना चाहिए। उसके बाद बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लेके आती है सारी सब्जियां, क्योंकि दही जो है ना अच्छे से मैरिनेट हो जाती है, खासियत ये है इसकी। तो बस पानी मैंने ढककर रख दिया था चावलों का, तब तक बरिस्ता देख रही हूँ। बरिस्ता जलना नहीं चाहिए, क्योंकि बरिस्ता जल गया बिरयानी अच्छे से कलर लेके आती जब बरिस्ता नहीं जलेगा। तो देखो बिल्कुल अच्छा खस्ता बरिस्ता बन के आ रहा है। तो मुझे अब इसी स्टेज पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा किया तो वो फिर कहीं जल न जाए। तो निकाल कर पहले तेल का ही काम कर लेती हूँ। तो देखो बरिस्ता बज रहा है। जब मैंने निकाला, क्योंकि नहीं जलाया, बीच के लेवल से निकाल कर बरिस्ता को निकाल दिया। बहुत ही आसान है, कुकर में अगर बनाओगे बिरयानी तो बहुत ही बढ़िया। जो मैं दम लगाऊंगी लास्ट में वेजिटेबल बिरयानी में, तो कुकर में लगाऊंगी। तो मैंने देखो इसी तेल की कढ़ाई को हटाकर और इसी गैस पर बड़ा एक कुकर ले लिया, कम से कम 5 लीटर का है। तो उसी कुकर में अभी पानी है उसमें, थोड़ी मैंने धोया था। तो उसी कुकर में उसी गरम तेल को मैंने डाल दिया। एक करछी, ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि जो प्याज मैंने बरिस्ता बनाया ना उसमें भी तेल काफ़ी है। तो तेल ज़्यादा नहीं डालो तो ही बढ़िया है। इसमें देसी घी भी डाला जाता है। तो ऊपर से मैंने डाल दिया 1 मुट्ठी कम से कम बरिस्ता। देखो तड़का कुछ नहीं लगा। और अब डाल दे रही हूँ सीधे जो मैंने वेजिटेबल सारी सब्जियों को मैंने मैरिनेट करके रखा था, डायरेक्टली डाल दिया, क्योंकि इनको भी पकना है कम से कम 10-15 मिनट कच्चापन। और बाकी नहीं पकाना। अगर बाकी पकाओगे तो फिर बिल्कुल उपमा बन जाएगा। ऐसे नहीं, खड़े खड़े होने चाहिए बिरयानी, बिल्कुल अच्छे से जैसे चावल बनते हैं ना बिल्कुल, तो वैसी ही बिरयानी होनी चाहिए। तो देखो सारे मसाले मैंने डाल दिए वेजिटेबल। तो उसमें सब्जियां में तो सारे मसाले मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा, तो ज़रूरत नहीं है कुछ डालने की भी। तो नमक मैंने पहले ही अपने हिसाब से डाल लिया था। तो मैंने देखो 2-4 मिनट कम से कम आँच फुल रखा। तो सारी सब्जियां मैंने कुक करने के लिए रख दिया। तो अब जा रही हूँ मैं चावलों के लिए। जो मेरी छन्नी थी खड़े मसाले को, उसको अभी उसी में रहने देना। उसी के साथ जो चावल बनेंगे ना उसी के अंदर से फ्लेवर लेके आएंगे। वही खड़े मसाले खास है इसको में। तो देखो मैंने चावल जो बासमती के भिगोए थे वो डाल दिए मैंने गर्म पानी, खौलते पानी में। तो देखो बहुत ही बढ़िया है ये रेसिपी, फटाफट से बना दो, कोई मुश्किल नहीं है बिरयानी बनाना। सिर्फ बरिस्ता और चावल को कच्चापन रखना है। जो वेजिटेबल मैं बना रही हूँ, जैसे चिकन कुक करती हूँ वैसे ये भी कुक करना है। कम से कम 50% पकना चाहिए। उसके बाद वो दम लगने में भाप से पक जाता है। तो देखो सब्जियां हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, नहीं ज़्यादा गली हैं, नहीं ज़्यादा कच्चा है, 20 लेके लेवल में मैं रखी हूँ। तो देखो मैंने करछी से अच्छे से मिक्स किया, तो चेक किया था तो पके थे। तो अब मैं चावल भी कच्चे पन हो रखे हैं। तो मैंने अब एक छोटी सी छन्नी ली, जो मैंने छोटी छन्नी में मैंने खड़े मसाले डाले थे उसको उठाया, साइड रख दिया। मुझे कोई ज़रूरत दिक्कत नहीं रही, क्योंकि मैंने छन्नी के अंदर कवर करके रखे थे सारे मसाले। अब एक लेयर, इसमें 3 लेयर 4 लेयर 2 लेयर, वो अपने हिसाब से, मैं 3 लेयर में दम लगा रही हूँ। तो मैंने देखो 1 लेयर बासमती के चावल लिए, ऊपर से हरा धनिया पुदीना डाला काफ़ी। इसमें हरा धनिया पुदीना जितना डालोगे ना उतना बढ़िया फ्लेवर लेके आएगी। तो देखो दूसरी बार फिर मैंने चावल लिए, दूसरा लेयर है। अब इसमें बरिस्ता डाला मैंने सबसे पहले। जो बरिस्ता मैंने प्याजों के अच्छे से ब्राउन कलर के निकाले थे, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ये भी डाल दिया। तो फिर जो बचे हुए चावल है ना, अब ये इसका पानी कभी भी वो मत फेंकना, क्योंकि इसमें खड़े मसाले जितने भी हैं हमारे सारे अच्छे से खुशबू वाला पानी है। तो ये तुम अगर चावल बाद में भी यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें नहीं डालूँगी। कम पड़ा तो डालती, पर इतना ऐसा कुछ नहीं है कि डालना पड़े, क्योंकि वो उसी में चावलों में पानी से हो जाता है, भाप से ही बन जाए। क्योंकि मैंने चावल कच्चापन रखा है, सारी सब्जियां मैंने अच्छे कच्चापन कर रखे, प्याज मैंने अच्छे बरिस्ता बना लिए थे। कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको ज़्यादा पकाए। तो लास्ट में जो बचे हुए चावल थे, तीसरी लेयर है, तो इसको भी मैंने बचा हुआ धनिया पुदीना है वो डाल दिया। मैंने काफ़ी हरा धनिया और पुदीना काटा था। तो देखो अब हरा धनिया पुदीना डाल दी। ये लेयर जो है ना, दम जो लास्ट में लगाना होता है ना, वही खासियत है बिरयानी का। चाहे चिकन बिरयानी हो, चाहे कोई बिरयानी हो। तो मैं जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी बनाने। तो देखो ऊपर से डाल दिया मैंने बरिस्ता।
बहुत बढ़िया, इधर तक बहुत बढ़िया लेके आई हूँ। तो अब मैं क्या डालूँगी इसमें ऊपर से देसी घी। अगर देसी घी डालोगे बहुत ही बढ़िया। थोड़ी सी मैंने देसी घी डाल दिया, गरम करके रखी थी। तो अब थोड़ी सी आप तेल भी डाल सकते हो। तो ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी कलर डाल दिया था। तो अब एक आधे गिलास में हल्दी डाल के गरम करके डालो उसमें कलर के लिए। अगर कलर नहीं है तो मैंने वही किया, थोड़ी सी हल्दी और केवड़े का पानी। तो देखो फिर मैंने लगा दिया दम। नीचे से लिए रखा तवा बिल्कुल गर्म था, भाप में ही पकाना है। देखो इसी तवे के ऊपर दम दे रही हूँ कुकर में। आप पतीले में भी दे सकते हो, दम ही लगाना है क्योंकि कुछ पर्सन तो मैंने पहले ही पका चुकी थी। तो देखो दम लग चुका है। कितना बढ़िया कलर लेके आई। ये है बिरयानी, कितना बढ़िया फ्लेवर लेके, देखो हैरान हो जाओगे। अगर ये बिरयानी आप घर पर बनाओगे, भूल जाओगे रेस्टोरेंट ढाबे में खाना। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।